वेल हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1 विच इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स एंड इन बिटवीन एक्सरसाइज क्वेश्चंस फ्रॉम पेज 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? चेयर, एयर, लव, स्मेल, एट, एलिमेंट्स, थॉट, कोल्ड, लेमन वाटर एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बेसिक प्रिंसिपल या रूल को याद रखो विच इज मैटर की डेफिनेशन। तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। मतलब मैटर वो होता है जिसका मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। तो बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन द थिंग्स दैट आर मैटर आर चेयर, एयर, लव, लेमन वाटर एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो सबसे पहले चेयर। चेयर के पास मास है और स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। देन एयर। एयर दिखती नहीं है लेकिन मास और स्पेस दोनों होता है। जब भी विंड ब्लो होती है या फिर हवा चलती है तो वो हमें हमारी बॉडी या फेस पे फील होती है, और उसके फील होने का रीजन यही है क्योंकि उसके अंदर मास होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। देन एलिमेंट्स सॉलिड होते हैं और मास और स्पेस दोनों ऑक्यूपाई करते हैं। देन लेमन वाटर लिक्विड है, मास और स्पेस ऑक्यूपाई करता है। देन स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो परफ्यूम की स्मेल आने का रीजन होता है कि परफ्यूम के पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में स्प्रेड हो जाते हैं, और जब वो हमारे पास पहुंचते हैं हमें परफ्यूम की स्मेल आती है। इसलिए ये भी क्या होता है? मैटर होता है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और मास भी होता है। नाउ द फॉलोइंग थिंग्स आर नॉट मैटर, जिसमें सबसे पहले है लव, हेट एंड थॉट। ये सभी फीलिंग्स एंड मेंटल स्टेट्स हैं। इनका ना मास होता है ना स्पेस होता है। देन कोल्ड। कोल्ड कोई सब्सटेंस नहीं है बल्कि एक सेंसेशन है। देन स्मेल अलोन। स्मेल अपने आप में सिर्फ एक सेंसेशन है या एक फीलिंग है, लेकिन स्मेल ऑफ एनी सब्सटेंस जैसे कि स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर होता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close। तो इसका सिंपल रीजन है, particles of matter move faster at higher temperatures। जब खाना हॉट होता है उसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, पार्टिकल्स तेज मूव करते हैं और एयर में जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए स्मेल दूर तक पहुंच जाती है। और जब खाना ठंडा होता है पार्टिकल्स स्लो मूव करते हैं, डिफ्यूजन कम होता है, इसलिए स्मेल पास जाकर ही आती है। तो इन कंक्लूजन टेम्परेचर बढ़ने से डिफ्यूजन बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? तो इसका सिंपल सा आंसर है, दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो वाटर सॉलिड जैसा हार्ड नहीं होता, मींस वाटर के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, उनके बीच स्पेस होती है, और इसी वजह से डाइवर वाटर के अंदर मूव कर पाता है। तो इससे पता चलता है दैट मैटर कंप्लीटली रिजिड नहीं होता और उसके पार्टिकल्स के बीच स्पेस होती है। क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नंबर 1 इज, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ये हमें नेकेड आई से नहीं दिखते और बहुत छोटी क्वांटिटी में भी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 इज, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जिसकी वजह से सब्सटेंसेस मिक्स हो पाते हैं, जैसे शुगर का पानी में डिसॉल्व होना। देन पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन। पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं और टेम्परेचर बढ़ने पे मोशन और फास्ट हो जाता है। देन पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सॉलिड में ये सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में मीडियम होता है और गैसेस में सबसे कम होता है, और ये सारी प्रॉपर्टीज मिलकर ही मैटर के डिफरेंट स्टेट्स को एक्सप्लेन करती है। तो ये थे पेज नंबर 3 की इन बिटवीन एक्सरसाइज के सभी आंसर्स। तो आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड इसी डिटेल में बाकी सब चैप्टर्स को कवर करने के लिए सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।